नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी व्यक्ति, स्त्रियों की भोग विलास की नजरों से देखने वाला राक्षस मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी देवता नहीं मार सकता, तुम्हें सिर्फ एक इंसान ही मार सकता है, वह भी तब जब तुम्हारी नाभि पर वार किया जाएगा। उसकी मौत देवताओं के श्राप के कारण हुई थी। उसको मारने के बाद स्वयं राम जी ने भी उसकी पूजा की थी। उसने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत समेत उठा लिया था। दुनिया आज भी उसे देवता की तरह पूजती है। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रावण के वो सच जानेंगे जिससे आप सभी अनजान हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो पर एक बार फिर से। मित्रों, आज रावण को उसके अहंकार और उसके घमंड के लिए याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में उसको देवताओं के घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता है, जिनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोगों पर कब्जा कर सका था। मित्रों, रावण ने एक से एक बड़े योद्धा को हराकर उसके साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। उनकी कमजोर सेना को मारकर उनके शक्तिशाली योद्धाओं को अपने सामने गुलाम बनाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे ही कई राज्यों को जीतकर रावण ने अपना साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली कर लिया था। लेकिन रावण उसी राजा के साम्राज्य को हथियाता जिससे उसके साम्राज्य को फायदा हो। जिस साम्राज्य के पास धन दौलत, उस साम्राज्य की रानी राजकुमारियां सुंदर हो और साथ ही उस साम्राज्य की जमीनें बंजर न हो। इन बातों के खिलाफ जाकर रावण के सैनिक किसी भी साम्राज्य पर कब्जा करते तो रावण उस साम्राज्य को कतई स्वीकार नहीं करता। कई लोग रावण को आज भी राक्षस मानते, तो लोगों की एक बड़ी आबादी का कहना है कि रावण एक ब्राह्मण था। लेकिन सच्चाई में ना तो रावण राक्षस था और ना ही ब्राह्मण। ऋषि विश्वा रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और रावण की माता केकसी एक राक्षसी थी, इसलिए रावण को आज ब्रह्म राक्षस कहते हैं। रावण की माता केकसी ने अशोक समय में गर्भ धारण किया था, जिसकी वजह से उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए। आपको बता दें कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था और कहा तो यह भी जाता है कि उस समय पूरी दुनिया में रावण से बड़ा शिव भक्त दूसरा कोई नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया कि वह शिव जी को लंका ले जाएगा, जिससे रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया था। जिसे देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद कैलाश पर्वत वापस अपने स्थान पर आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। जिसके बाद रावण दर्द में चिल्लाने की बजाय जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को देखकर भगवान शिव सोचने लगे, दर्द में भी भला कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस दृश्य को देखकर शिव जी ने दशानंद रावण का नाम उसको दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से धारने वाला। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों में बताया जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक लिया था और कुबेर के बाद जैसे ही रावण ने लंका का शासन किया तो वहां के लोगों ने कुबेर से ज्यादा रावण के शासनकाल को पसंद किया। कई लोग तो रावण को आज भी श्रीलंका में भगवान की तरह पूजते हैं। लंका में ही नहीं, अपने भारत में भी कई जगह पर रावण को नहीं जलाया जाता, बल्कि श्री राम की तरह उसकी पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित कैलाश मंदिर, जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है और जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर अगले दशहरा पर ही खोला जाता है। मित्रों, रावण कितना शौर्य ज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के शस्त्रों और वेदों का ज्ञान था। उसके 10 माया सिर उसके अद्भुत शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। उसकी उच्च दर्जे की नीति उसके साहस को बताती है। उस समय के जितने भी शक्तिशाली राजा और योद्धा थे, उन सभी से रावण हमेशा आगे रहता। उस समय किसी भी राजा के पास एक भी विमान नहीं था, लेकिन रावण के पास पुष्प विमान थे। ये सारे पुष्प विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे और ये सारे पुष्प विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्प विमानों की एक खास बात थी, जो अपनी मर्जी से छोटा बड़ा हो सकता है और अपनी मर्जी से ही इसकी चाल घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें, इन विमानों के लिए रावण ने 4 हवाई अड्डे बनवाए, जिसमें पहला हवाई अड्डा था कुसानकोंडा और दूसरा गुरुलोपापो था और तीसरा तोतुपोलिया कांदा और चौथा बैरियापोला, जिन्हें हनुमान जी ने लंका दहन के समय जला दिया था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब रावण ने अपने छोटे भाई यानी रावण के सबसे छोटे बेटे अक्षय को हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा और बोला था कि तुम्हें अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। अक्षय भी हनुमान जी से लड़ने के लिए मैदान में उतर गया, लेकिन रावण को पता था कि अक्षय हनुमान जी को नहीं हरा पाएगा, इसलिए रावण ने अक्षय को रोकने का कई बार प्रयास किया और वह हनुमान जी के साथ काफी बहादुरी के साथ लड़ने के लिए गया। लड़ने से पहले हनुमान जी ने उसे कई बार चेतावनी दी
लेकिन वह नहीं रुका और अंत में हनुमान जी के द्वारा उसका वध कर दिया गया, जिससे रावण बहुत क्रोधित हुआ। हालांकि उससे पहले ही रावण ने उसे भांप लिया था। मित्रों, रावण का दिमाग बहुत ही तेज था कि अगर वह किसी भी ग्रंथ या किताब को एक बार पढ़ लेता तो वह उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाता। इसलिए रावण ने अपने जीवन में कई पौराणिक कथा और किताबों में लिखी इन बातों के सहलास मिलते हैं। इन किताबों में रावण द्वारा लिखी गई जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह सारी आज बिल्कुल सच हो रही हैं। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया। आजकल के काला जादू करने वाले बाबा हम लोगों को लूटने के लिए इस किताब का ही इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, रावण जितना बुद्धिमानी था उतना ही शक्तिशाली। उसके ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म हो रहा था तब रावण ने अपने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दिया। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम क्षणों में अपनी चाल बदल दी। इसी के चलते क्रोध में आकर रावण ने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया। रावण इतना शक्तिशाली था, रावण ने अपने बस और शक्ति से न केवल शनिदेव को बल्कि कई देवी देवताओं को हराकर उन्हें अपना बंदी बना लिया, जिसमें शनिदेव और इंद्रदेव जैसे बड़े बड़े देवता शामिल थे। मर्तबा तो रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। मित्रों, यह तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन इसके बावजूद भी रावण अमर होना चाहता था और अमर होने के बाद वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राक्षस राज फैलाना चाहता था। अमर होने के बाद रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा, जिसके बाद रावण की तपस्या को देखते हुए भगवान ब्रह्मा उससे प्रसन्न हो गए, जिसके बदले में रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। रावण को अमरता का वरदान देते हुए अंत में कहा कि तुम्हारी जान तुम्हारी नाभि में स्थित होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत होगा और तुम्हें कोई देवता नहीं मार पाएगा। और इसी वजह से जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ तो शुरू में रावण प्रभु श्री राम और उनकी सेना पर भारी पड़ रहा था, जिसको देखकर रावण के छोटे भाई विभीषण ने भगवान श्री राम को उसकी नाभि के अमृत के बारे में बता दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। मित्रों, कई पौराणिक कथाओं में तो यह भी बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध भगवान विष्णु के एक अवतार के हाथों होगा, तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हिंदुओं के कई ग्रंथों में यह साफ साफ लिखा गया है कि पहले के समय में रावण और कुंभकर्ण विष्णु भगवान के पहरेदार हुआ करते थे, जिनके नाम जया और विजय थे। विष्णु भगवान से जुड़े होने के कारण इन दोनों के अंदर अहंकार कूट कूट कर भर गया था। एक दिन कुछ ऋषि विष्णु जी से मिलने के लिए आए और इन दोनों ने उन ऋषियों को डराकर भगा दिया। यह देखकर उन ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन ऋषियों ने इन्हें श्राप दे दिया कि अब तुम विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। उसके बाद दोनों ने उन ऋषियों से माफी मांगी, लेकिन फिर अंत में ऋषियों ने कहा कि तुम अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। और जैसे ही उनका अगला जन्म हुआ तो वह रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए। तभी वह उस जन्म में विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम के दुश्मन बने। युद्ध में जब भगवान श्री राम जी की सेना रावण के मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी तब रावण घबराने लगा और उसे अपनी हार दिखने लगी। तभी रावण ने सोचा कि वह कभी न हारने वाला यज्ञ करेगा और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ पूरा करना होगा और तब तक वह अपनी जगह से नहीं हटेगा तब तक यह यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा। यह सब जानकर रावण ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया और इस यज्ञ के बारे में जैसे ही भगवान श्री राम को पता चला तो भगवान श्री राम ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन राम जी की सेना रावण को अपने यज्ञ से हटा ना पाई। ऐसा देख बाली पुत्र अंगद ने रावण की पत्नी मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बाद रावण उस यज्ञ से टस नहीं हुआ। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा कि राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से उठ गया, जो न केवल भगवान श्री राम को बल्कि हनुमान, अंगद और किष्किंधा से आए सुग्रीव की सेना को पराजित कर देता और युद्ध के अंत में रावण और रावण का पूरा साम्राज्य भगवान श्री राम के हाथों खत्म हो गया और भगवान श्री राम ने इस युद्ध पर विजय पाई। तो मित्रों, ये रावण से जुड़ी कुछ बातें जिन्हें जानने की रुचि आज भी कई लोगों के दिलों में है। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।